सभी को नमस्ते। मेरा नाम संजीव है। जैसा कि हम सभी विद्यालयों में डेटा एंट्री करने वाले हैं बच्चों की बेसलाइन की, और उसी के संदर्भ में आप सबको एक आपके एसआरजी एआरपी के थ्रू मैसेज भी मिल गया होगा। इस वीडियो में जानेंगे कि उसकी डेटा एंट्री कैसे करेंगे। आपको आपके फ़ोन पे इस तरह से एक लिंक आएगा। लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये इसका इंटरफेस है और इसमें 3 टैब दे रहे हैं। डाइस मतलब डाइस कोड से लॉगिन करना है, ये हमारे प्रथम टीम सदस्य के लिए है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब एसआरजी एसआरपीज के लिए ये तीसरा वाला टैब है। लॉगिन करने के लिए आपको जो भी हमारे नामित शिक्षक हैं, जिनको जो एफएलएन की 4-5 की क्लासें चला रहे हैं, उनको अपनी कक्षाओं का जो बेसलाइन टेस्ट किया होगा उन्होंने भाषा और मैथ का, उसको एंट्री करने के लिए डाइस कोड पे एंटर करेंगे। आपको आपके स्कूल का डाइस कोड यहाँ पे लिखना है, चाहे आप यूपी के किसी भी जिले से हो। अलीगढ़ से हैं तो अलीगढ़ के उस विद्यालय का डाइस कोड, लखनऊ से हैं तो लखनऊ के उस विद्यालय का डाइस कोड, या जिस भी विद्यालय से हैं आप उस विद्यालय का डाइस कोड डालेंगे। मैं एक उदाहरण के लिए एक डाइस कोड को कॉपी करता हूँ। डाइस कोड को करने के बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद ये इस तरह से इंटरफेस आएगा, UPFLN 4 and 5 ऐसे आएगा लिखा हुआ। इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टीचर असेसमेंट डाइस लॉगिन, यानी कि ये टीचर का लॉगिन अकाउंट है। बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन आप देख रहे होंगे। बेसलाइन वाला कॉलम व्हाइट है, बाकी का ग्रे कलर में दिख रहा है दोनों, क्योंकि वहाँ पे भी डेटा एंट्री होना आगे बाकी है, तो इसलिए वो हाइड है। बेसलाइन का कलर व्हाइट है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके डाइस के अनुसार प्रीफिल आएगा। जैसे ये डाइस सुल्तानपुर का है, दूरीपुर ब्लॉक है, स्कूल का नाम ये है और डाइस कोड ये है। जिस भी स्कूल का आप डाइस कोड डालेंगे, यहाँ पे आप अपने स्कूल की लॉगिन करने के बाद देख लेंगे कि ये हमारा स्कूल का प्रॉपर ब्लॉक सब कुछ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद अब पूछ रहा है कक्षा 4 बेसलाइन टेस्टेड बच्चे, कक्षा 4 के बेसलाइन टेस्टिंग का दिनांक। जिस दिन आपने बच्चों की बेसलाइन की टेस्टिंग की है, मान लीजिए आपने 29 तारीख को टेस्ट किया तो 29 सेलेक्ट कर लेंगे, या आपने 28 को किया है तो आप 28 सेलेक्ट कर लीजिए। बेसलाइन का दिनांक सेलेक्ट करने के बाद अब पूछ रहा है कक्षा 4 में कुल नामांकन। आपके स्कूल में कक्षा 4 में कितना नामांकन है, बालक बालिका दोनों को मिलाकर। इसमें बालक बालिका का कोई अलग अलग नहीं करना है, दोनों को मिक्स करके टोटल नामांकन। मान लीजिए आपके स्कूल में कक्षा 4 के 30 बच्चों का एनरोलमेंट है। ये एक उदाहरण है, आपको 30 नहीं भरना है, आपको अपने रजिस्टर के अनुसार इसको भरना है। कुल टेस्टेड बच्चों की संख्या, तो 30 बच्चों का नामांकन था, जिसमें से आपने 25 बच्चों की जांच की है, या 28 बच्चों की आपने जांच की है। उदाहरण के लिए ये है, आपने एक्चुअल में जितने बच्चों की जांच की है आप उस नंबर को भरेंगे। अब पूछ रहा है कि इन 28 बच्चों का स्तर क्या है। 5 स्तर दिख रहे हैं, प्रारंभिक स्तर, अक्षर स्तर, शब्द स्तर, अनुच्छेद स्तर और कहानी स्तर। कुल मिलाकर यहाँ पे 5 लेवल पे बच्चों का लर्निंग लेवल जो भी है हमारा बेसलाइन टेस्ट में, उसको यहाँ पे दर्शाना है। ये ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम 28 से ज़्यादा नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं ना कि मैक्स 28 लिखा है, इसका मतलब है कि इन सभी का टोटल 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रारंभिक पे हमारे 28 में से 8 बच्चे प्रारंभिक पे थे, 5 बच्चे अक्षर पे थे। अब देखते जा रहे हैं कि टोटल कम होता जा रहा है, और 8 बच्चे हमारे शब्द स्तर पे हैं, 5 बच्चे अनुच्छेद स्तर पे और 2 कहानी स्तर पे। ये हमने बच्चों की जो बेसलाइन बनाई है, एक उदाहरण है आपको किस तरह से सारे कॉलम्स को भरना है। अगर किसी भी स्तर पे हमारा कोई बच्चा नहीं है, जरूरी नहीं नंबर भरना हो, आपको उसे 0 से भी कर देंगे, लेकिन आपका टोटल मैच होना चाहिए। ठीक है, टोटल मैच आपका यहाँ एग्जिट मैच होना चाहिए, कि जैसे यहाँ 30 में से 28 बच्चों की जांच हुई थी, तो उसी तरह से ये सारे 28 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम उसी तरह से हमें मैथ की जांच बच्चों की एंट्री करनी है। मैथ की जांच में भी हमारे टोटल बच्चे 28 होंगे, और मैथ का लेवल भी प्रारंभिक 1 से 9 अंक पहचान, 10 से 99 संख्या पहचान, घटाव और भाग। तो हम इसकी डेटा एंट्री करेंगे। गणित में प्रारंभिक लेवल के बच्चे हमारे पास कम थे, 2 बच्चे थे। अंक पहचान पे हमारे पास 15 बच्चे थे, संख्या पहचान पे हमारे पास 8 बच्चे थे, और भाग पे हमारे 3 बच्चे हमें बेसलाइन की एंट्री के दौरान मिले। मैं ये वीडियो आपकी डेटा एंट्री की समझ को विकसित करने के उद्देश्य से बना रहा हूँ। आपको सारे एक्चुअल नंबर अपनी डेटा के आधार पर ही भरने हैं।
अभी अब कक्षा 4 का डेटा एंट्री हो गया है। 5 का पूछ रहा है कि कक्षा 5 में कुल नामांकन। कक्षा 5 में हमारा स्कूल का नामांकन था 25 बच्चों का है और 25 में से हमने 22 बच्चों की टेस्टिंग की है। 3 बच्चे किसी कारणवश हम टेस्ट नहीं कर पाए हैं। उन 22 बच्चों का प्रारंभिक अक्षर, शब्द, अनुच्छेद स्तर पर क्या-क्या लेवल था, उसे हमें एंट्री करना है। 22 में से 9 बच्चे प्रारंभिक स्तर पर थे, 5 बच्चे अक्षर स्तर पर हैं और 2 बच्चे शब्द स्तर पर हैं, अनुच्छेद स्तर पर हैं और 4 कहानी स्तर पर बच्चे हैं। यानी कि कुल हमारे 22 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। 2 बच्चे प्रारंभिक स्तर पर थे, 7 बच्चे हमारे संख्या स्तर पर थे, 1 घटाव पर और 2 भाग स्तर पर। तो इस तरह हमारे बच्चों का लर्निंग लेवल इस तरह से है। तो हमें ध्यान देना है कि आपके नंबर्स, इस बात का विशेष रूप से ध्यान है कि आपके नंबर मेरे बताए हुए नंबर से अलग हो सकते हैं या डमी अकाउंट से मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ, तो आपको अपने एक्चुअल नंबर के आधार पर ही डेटा एंट्री करनी है। ऊपर की सारी जानकारी को जांच परखने के बाद और हमारे द्वारा भरे गए सारे नंबर्स को देखने के बाद जब आपको लग रहा है कि सारे नंबर सही हैं, तो अंत में आपको सेव डाटा एंट्री पर क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद आपका ये डेटा सेव हो जाएगा और आपकी डेटा एंट्री हो जाएगी। किसी भी सहायता के लिए आप अपने जिले के हमारे प्रथम के टीम सदस्य से संपर्क कर सकते हैं या अपने SRG, SRP मैं वरीयता दूंगा, आप हमारे प्रथम टीम सदस्य से बात करिए, SRG से बात करिए, वो आपको सही गाइडलाइन दे पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।